जय गुरु जी की। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करना बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सारी संगत जो गुरु जी की शरण में आए हैं, जिनको गुरु जी ने अपनी शरण में रखा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए, वी आर ऑल वेरी लकी एंड रियली वेरी ब्लेस्ड। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना तो हमारे बस का है नहीं। वो हमारे को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने हर जगह हर वक्त बिल्कुल। फिर भी जैसे गुरुजी ने रास्ता दिखाया है हमारे को कि हम अपना सत्संग शेयर करें, हम यही एक तरीका है, यही तरीका गुरुजी ने सिखाया है कि फेथ गुरुजी की बढ़ाने का आगे और संगत को बताने का। तो उन्हीं की ही आज्ञा का पालन करते हुए हम सत्संग शुरू करते हैं। कोई भूल चुको तो गुरुजी माफ़ करें। मैं गुरुजी की शरण में हम लोग आए थे 98 में, अप्रैल मार्च के टाइम पे। जैसा हम जानते हैं, बाकी हम कितने जन्मों से गुरुजी के साथ में, ये तो हम लोग नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते। तो जब मैं गुरुजी के पास पहली बार आया तो मुझे कैंसर हुआ था। उससे 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हो चुका था और 3 महीने की कीमोथेरेपी की वजह से मुझे पूरे साइड इफ़ेक्ट सब कुछ था एंड मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मेरी मदर डॉक्टर हैं और जब मेरा रिपोर्ट्स भी आई थी करके, तो बहुत ही ख़राब पिक्चर आई थी और इट वाज नॉट वेरी गुड। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बहुत ही डिसहार्टेंड हो गया था एट 24 गोइंग थ्रू दैट स्टेट। गुरुजी के पास आए तो तब भी मेरे को कुछ ज़्यादा न गुरुजी के बारे में पता था, न मैंने जानने की कोशिश करी, क्योंकि जो देखा सुना था, कभी ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसी कोई शक्ति हो सकती है या कुछ हो सकता है। गुरुजी के पास जब आए तो जैसे सेवादारों ने गाइड किया तो पापा ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी बेटे को ऐसे कैंसर हुआ है। तो गुरुजी ने बड़ी सरलता से बोला, कल्याण कितना। वो दिन है, आज का दिन है, कभी फिर मुड़ के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी वो दिन नहीं याद करने पड़े, कभी दुखी नहीं हुए इस बात को लेके कि ऐसा क्या हो गया था। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं, अपार ब्लेसिंग्स रही हैं। कुछ करके मैं सुनाता हूँ जितनी सुना सकता हूँ। सबसे पहले तो यही था कि गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक कर दिया, बस इतना ही कहना था उनका, कल्याण कितना। और मेरा कैंसर ठीक हो गया, मैं पूरा रिकवर कर गया टाइम के साथ में। और ठीक होने के बाद में जब गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने सबसे पहले यही बोला, मेरे मदर की ओर देखते हुए, तेरी डॉक्टरी फेल करती। एंड विच इज़ ट्रू। जो गुरुजी जो कर सकते हैं और जो उनकी शक्ति है, वो हम लोग न सोच सकते हैं न समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई। जो डॉक्टर्स ने पहले मेरे को ये बोल दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है इसकी, आगे क्या होगा कैसे होगा, और आज इस बात को इट्स मोर देन 2 डिकेड्स और गुरुजी की कृपा से सब ठीक चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये शुरुआत थी, पर अभी भी विश्वास नहीं आया था कि गुरुजी ने ऐसा कुछ कर दिया है, क्योंकि एक कॉमन मैन के हिसाब से देखें तो ये इमेजिन करना या ऐसा विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि कोई कल्याण कितना बोले और सब ठीक हो जाए। आज हम लोग ये समझ सकते हैं क्योंकि अब हम आ गए उनकी शरण में, अब हमें इतना टाइम हो गया, हम समझ में आ गया, पर उस वक्त ऐसा नहीं लगता था। तो सच कहूँगा कि मेरे को तब भी फेथ ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि गुरुजी ने ठीक किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये भी ब्लेसिंग्स दी कि तेरे को 2 साल यंग कर दिया। मेरा जो वो पीरियड गया अराउंड 8-10 महीने के करीब, गुरुजी ने उसकी जगह मुझे पूरे 2 साल यंग कर दिया। और इसका तो मतलब, जैसे गुरुजी ने हमेशा ही कहा कि गुरुजी कभी प्रीचिंग नहीं करते थे, हमेशा कहते थे प्रैक्टिकल से दिखाते हैं। तो ऐसा 1-2 बार हुआ, जैसे कभी पुलिस चेकिंग करती है, नॉर्मल चेकिंग हो रही होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस देख के, वो एज देख के, मतलब पुलिस ऑफिसर जो वो होते हैं ट्रैफिक पुलिस, वो भी कहते हैं कि आपको देख के आपकी एज का नहीं पता लगता, विच इज़ गुरुजी's ग्रेस। प्रूफ दिखाते हैं बेसिकली कि उन्होंने कैसे ब्लेस किया हमारे को। ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को फिर भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे में गुरुजी के विजुअल दर्शन चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारे को एक हिम्मत जुटाने के लिए कई बार चाहिए होता है। तो इसके बाद में जब हम आए, गुरुजी के पास में आते रहे, फादर मदर और मैं आते थे, तो पापा को गुरुजी बोलते थे, मुंडे दा ब्याह करा लो। तो देखना शुरू किया, कहीं बात बनती नहीं थी, कभी आगे जाके कहीं अचानक से लास्ट स्टेज पे ख़त्म हो जाती थी बात ऐसी। एंड कोई विद नो स्पेसिफिक रीज़न, सब कुछ वैसे ठीक ठाक था अपनी तरफ से। आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब एंड एवरीथिंग, पेरेंट्स अच्छे थे, वेल सेटल्ड एवरीथिंग, पर होता नहीं था।
और हर बार जब भी हम अंपायर स्टेट गुरुजी के माथा टेकें तो गुरुजी बोले मुंडे दा ब्याह करा लो। तो फिर एक दिन गुरुजी को पापा ने बताया कि गुरुजी ऐसे कहीं बात बन नहीं रही है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, चिंता ना करो, एनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा। तो पापा ने पूछा कि गुरुजी कहीं न्यूज़पेपर में डलवाएं, बिकॉज हम लोग पंजाबी नहीं और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जान पहचान भी नहीं थी पंजाबीज में कहीं। तो गुरुजी कहते नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अब अभी तक फेथ तो था नहीं ऐसे, तो मैं वहीं बैठा था, सुन रहा था सामने, और मन में यही ख्याल है कि ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। बट गुरुजी का वचन है, वो तो कोई नहीं टाल सकता, होना ही है वैसा। और 2.5 years लेटर ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए कि मेरे ऑफिस में ही एक लड़की काम करती थी जो मेरे एक फ्रेंड के अंडर पहले कुछ ट्रेनिंग वेनिंग करके गई थी किसी टाइम पे। तो उससे मुलाकात हुई और उसने जब मेरे फ्रेंड के बारे में पता किया हु हैड लेफ्ट, तो हमारी बात आगे बढ़ी, धीरे धीरे बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी, एंड थिंग्स प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन। और जैसा गुरुजी ने 2.5 साल पहले कहा था कि पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा, पंजाबी गर्ल से गुरुजी ने रिश्ता करा दिया। कहीं कहीं ये आने लगा कि हाँ कुछ तो बात है, कहीं गुरुजी में कुछ शक्ति है। और इसी दौरान फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी और ही यूज्ड टू हैव चेस्ट पेन। तो गुरुजी के आदेश से एम्स में उन्होंने चेकअप कराया। तो हम लोग मॉर्निंग में सब लोग गए थे, मैं था, हम लोग सब पूरी फैमिली वहीं पे ही थे। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, मम्मी अंदर गई पापा के साथ में, और आधे 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद कुछ पापा को बाहर देखा तो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे। तो पता लगा कि पापा को एक साइलेंट अटैक पहले आ चुका था जिसका पता नहीं लगा था उनको, एंड डॉक्टर सेड कि हिज कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल और 99% ब्लॉकेज है। और हम वो तो ऐसे नॉर्मल सब चल रहे थे, कुछ बताते नहीं थे, बोलते नहीं थे ऐसे। तो वी वर वेरी शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो गया। अंदर गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल चलते। हमारा तो ये था कि टेस्ट करा के ऑफिस चले जाएंगे पापा, और सब लोग हम अपने काम पे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल ही और कुछ हो गया। सो ही वॉज एडमिटेड टू दी ICCU ओवर देयर, एंड कुछ ही घंटों में पापा को दूसरा अटैक आ गया वहीं हॉस्पिटल में। एम्स की बात है। और हम लोग वहाँ खड़े थे बस गुरुजी की फोटोग्राफ हाथ में लेके, गुरुजी का नाम जप रहे थे, जय गुरुजी जप रहे थे, ओम नमः शिवाय जप रहे थे। और हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे ज़्यादा, दे वर नियरली आउट ऑफ कंट्रोल। बट गुरुजी कंट्रोल में थे, गुरुजी ने संभाला वो वक्त, वो टाइम निकला, पापा सर्वाइव दैट। उस रात को जाके रात को 12 बजे उनका ऑपरेशन किया, पूरी रात ऑपरेशन चला, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही रिकवर्ड ओनली विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। सेकेंड अटैक इस तरीके से आना, और इवन दो बीइंग इन हॉस्पिटल, हम देख रहे थे कि डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे थे, इतना उनको प्रॉब्लम हो रही थी। वी नो इट वॉज ओनली गुरुजी's ब्लेसिंग्स जिसकी वजह से वो बचे हैं। उससे थोड़ा पहले की बात है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब हम लोग अभी आए ही थे, कुछ टाइम हुआ था, तो पापा अमरनाथ की यात्रा पे जाने के बहुत इच्छुक थे काफ़ी टाइम से। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे वो। तो दैट पर्टिकुलर ईयर उनका हो गया, और आई मीन ही गॉट सिलेक्टेड, और उनको हो गया। तो गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे जा रहा हूँ उधर। तो गुरुजी का की लोड है, शिव ਇੱਥੇ बैठा है। बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट कि गुरुजी का क्या मतलब है। बेसिकली गुरुजी मना कर रहे थे जाने के लिए। जब और एक दो बार ऐसी बात निकली, गुरुजी ने पूछा कि भाई तूने कैंसिल करा दिया अपने जाने का। तो पापा ने बोला कि गुरुजी मैं तो बहुत पुल लेके करवाए और ऐसे मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, बस गुरुजी ने इतने कहा। एंड देन ये हुआ कि उसमें मेडिकल टेस्ट होता है जो बहुत स्ट्रिंजेंट होता है, वो पापा का क्लियर नहीं हुआ, एंड ही वॉज नॉट एबल टू गो। और उस साल काफ़ी 98 की बात है, उस साल बहुत ही एवलांचेस आए थे और ऑलमोस्ट 2 पैचेस कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए थे। तो तब गुरुजी ने पापा को बोला कि देख तू कहाँ जा रहा था, तेरे को लाइफ एक्सटेंशन दे दी। इसके बाद में हमारी जब अगेन कम बैक टू द फर्स्ट सत्संग, जब मेरी शादी हो गई, और सून आफ्टर दैट गुरुजी ने आदेश दिया कि फैमिली आगे बढ़ाई जाए। पर हम लोगों को लगा संभव कि भाई अभी इट्स टू अर्ली, थोड़ा सेटल हो जाए, अभी तो इट्स बिट अर्ली। तो हमने थोड़ा डिले किया, और बाद में जब कुछ टाइम बाद हमने सोचा कि करते हैं, तो देन वी स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स।
ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिकल, मेरा तो कीमोथेरेपी की वजह से था ही। तो उसके बाद बस ये था कि अगले 6 महीने साल हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल्स के ही चक्कर काटते रहे, कभी इधर इलाज करा रहे हैं, कभी उधर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई इलाज नहीं छोड़ा, सब कुछ कर लिया विदाउट एनी रिजल्ट, एनी सक्सेस। देन इट वाज 31 दिसंबर 2005, बड़े मंदिर में फंक्शन था उस टाइम पे। संगत जी आपको पता होगा, गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो वाइफ को प्रसाद देते हुए गुरुजी ने बोला, जा तेनू दवाई दित्ती। Exactly 1.5 months later, she got the confirmed report that she has conceived. और soon after that, she suffered a very severe hemorrhage. शिवरात्रि का दिन था, हम लोगों को मंदिर आना था और सुबह ही उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो जब हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोली कि भाई उसको बोलो कि पूरा लेट जाए वहाँ पे और बाथरूम तक भी नहीं उठे और बेड पेन यूज़ करे। तो हमें ये तो लग गया था कि कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन डॉक्टर ने हमें और कुछ बताया नहीं उस वक्त। और हम लोग बिल्कुल अकेले थे उस दिन। बाई चांस पेरेंट्स को भी मंदिर आना था, उनकी सेवा थी, तो कोई और था भी नहीं आसपास हमारे। वी वर स्टेइंग इन गाजियाबाद दैट टाइम। सारा दिन बस ये बेड पे रही और शी कुड नॉट गेट अप, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, और तबीयत इसकी बिगड़ती चली गई। इवनिंग 6 बजे में, शाम को 6 बजे मंदिर से छोटे भाई का फ़ोन आता है मेरे। वो कहता है कि छवि का नाम आया है, मेरी वाइफ का नाम आया है कि उसको आरती करनी है गुरुजी की। वो एक अकेला ऐसा साल था जिस साल ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ था। कुछ लेडीज संगत जो थी उनके नाम डाल के पर्चियाँ निकाली गई थी कि कौन कौन गुरुजी की आरती करेंगे। तो 12 लेडीज के नाम आए थे, जिनमें से एक मेरी वाइफ का भी नाम था। जैसे ही उसका फ़ोन आया, विद इन 15 मिनट्स माई वाइफ वॉज एबल टू गेट अप और आंटी उठ के वो तैयार हो गई। हम लोग 40 किलोमीटर, वहाँ हमारे घर से मंदिर पूरे 40 किलोमीटर है, हम 40 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं। उसको लेके आया, उसने अटेंड किया फंक्शन पूरा, आरती की और आराम से हम वापस गए। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने जब हमारे को हॉस्पिटल बुलाया चेकअप के लिए, तो पहले वाइफ को लेके गई, फिर मुझे भी बुलाया। पर उस वक्त हमारे को बिल्कुल डर नहीं लगा। अब हमको ये पता था कि अब हम बहुत सेफ हैंड्स में है और जब तक गुरुजी जो चाहेंगे उत्तर वही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो जो उन्होंने दिया है, जैसे उनको रखना होगा वैसे ही रखेंगे। तो डॉक्टर मेरे को बुलाती है, कहती है कि प्लेसेंटा हैज़ बीन डिटैच, जिससे बच्चे को अंदर खाना मिलता है, वो डिटैच हो गया, बट बेबीज आर नॉर्मल। और वाइफ को जॉन्डिस भी हुआ, जॉन्डिस से भी ये ठीक हो गई। और जॉन्डिस में भी ये था, जब अभी उसका पूरा ठीक भी नहीं हुआ था, तो एक दिन हम एम्पायर एस्टेट थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे को रुकना पड़ गया थोड़ी देर एक्स्ट्रा, किसी संगत को ड्रॉप करना था, तो उनकी अभी आज्ञा नहीं हुई थी, हमारी आज्ञा हो चुकी थी। तो हम बाहर बैठे थे, तो हमारे लिए भी कढ़ा प्रसाद आया खाने के लिए। और गुरुजी के यहाँ तो आपको पता होगा संगत जी कैसे कढ़ा प्रसाद होता है कि उसमें घी ज़्यादा होता है इतना, और घी में बिल्कुल तैर रहा होता है। और जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए तो ये महीनों तक अलाउड नहीं होता, पर वहाँ तो प्रसाद होता है। और वो हमने दोनों ने खाया और खूब अच्छे से खाया, और उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंड साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और उसी साल फिर हमारे को गुरुजी ने बेटा बेटी ब्लेस किए। और जब उनको गुरुजी के पास माथा टिकाने लेके गए मम्मी पापा, तो गुरुजी ने संगत को यही बोला कि कभी देखा है कैंसर वाले ने बच्चा होते हुए इतने 2-2 दिखते ऐ शिव दे बच्चे हैं। गुरुजी का तो हमेशा ही प्रैक्टिकल करा है, और गुरुजी ने इस बार भी वही दिखाया। जब बच्चे पैदा हुए थे तो एक के माथे पे और एक के हाथ पे ओम का निशान बना हुआ। तो गुरुजी की तो ऐसी महिमा है। उसके बाद जब उसके बाद कुछ दिन बाद मैं मंदिर गया एम्पायर स्टेट गुरुजी को माथा टेकने, जो हमारा दिन था उस पर, तो गुरुजी ने बड़े प्यार से उनका नाम रखा अर्जुन और गौरी। तो हमारी तो संगत जी सारी ब्लेसिंग्स, हम बस उनकी ब्लेसिंग्स पे ही चल रहे हैं गुरुजी की। हमारे को लाइफ मिली, मेरी शादी, बच्चे, सब कुछ सिर्फ गुरुजी की देन है। ये सत्संग भी जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ इसीलिए ही है कि हम लोगों का जो नई संगत हैं या जो और हैं, उनका फेथ बढ़े गुरुजी में, और हमारे को खुद को भी ब्लेसिंग मिलती है जब हम सत्संग करते हैं, और जो सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती है। बच्चों का भी ऐसा है कुछ कि भाई उनका ऐसा कनेक्ट था गुरुजी के साथ में हमसे पहले से ही कि उनको कुछ बताना नहीं पड़ा, और दे जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ गुरुजी संगत।
थे तो उनके ही चोज़न वन। और नॉर्मली जैसे होता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं और उनके लिए अरेंज करते हैं सब कुछ, यहाँ पे उल्टा हिसाब था। यहाँ पे बच्चों की वजह से हमारे को बहुत कुछ मिला। मैंने जैसे बताया मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो गवर्नमेंट में हर चीज़ की लिमिट्स होती हैं कि एक लेवल के हिसाब से क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो जिस साल बच्चे होने वाले थे, मेरे को उस साल मेरी जो हॉस्पिटल की प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी थी वो बन गई थी। जब उसके कुछ टाइम 1 साल 1.5 साल बाद जब बच्चों के ट्रैवल करने का टाइम आया, तो मुझे बाय एयर ट्रैवलिंग का वो मिल गया कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ऐसे-ऐसे होता गया। जब इनके स्कूल के एडमिशन का टाइम आया, तो उसी टाइम पे जस्ट उससे पहले मुझे गवर्नमेंट अकोमोडेशन एक अच्छी जगह पे मिल गई, जहाँ पे आस-पास में स्कूल्स बहुत अच्छे थे और देयर वर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो मतलब हम तो ये कहेंगे कि बच्चों की वजह से हमारे को बहुत कुछ मिला रादर देन हमने बच्चों के लिए कुछ किया हो। बच्चों का भी मैं कुछ थोड़े से सत्संग सुनाता हूँ। बेटा जब छोटा था तो सॉरी बेटा छोटा था तो कुछ वर्ड्स ठीक से बोल नहीं पाता था, कुछ लेटर्स, तो उसको बोलने में दिक्कत होती थी। हमने बात-वात करी और हुआ ये कि भई इसको डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ स्पीच थेरेपी या कुछ करवाते हैं। तो कुछ दिन में हमारे 2-4 दिन में की जैसे डेट आ गई थी कि भई 2-4 दिन में हमें जाना है थेरेपिस्ट के पास में। तो एक सुबह को ये उठा और जैसे बच्चे अपना मम्मी को कहानी सुनाते हैं कि कल मम्मा ऐसे-ऐसे हुआ, वो हुआ। तो इसकी टीचर का जो नाम था उसमें भी वो वर्ड आता था, वो श नहीं बोल पाता था, स बोलता था उसको, तो उसको दिक्कत हो रही थी और उसने एकदम नॉर्मल तरीके से नाम बोला। तो हमें थोड़ा-सा डाउट हुआ कि शायद गलती से हो गया या हमने गलत सुना है क्या, तो हमने फिर से बुलवाया एंड वो बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा था। इसके फ्रेंड का नाम ऐसे कुछ हमने कई वर्ड्स उससे बुलवाए और सडनली ओवरनाइट वो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। न गुरुजी से माँगा, न कुछ किया। कराने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, कैसे कर देते हैं, कब करते हैं वो उनको पता। इसी तरीके से बेटी का था। बेटी को कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उसकी आईसाइट एकदम ही बहुत ख़राब हो गई। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा टीवी देखते थे या कुछ ऐसा था, बट एट अ वेरी यंग एज उसकी आईसाइट इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर्स ने बोला कि चश्मा लगाने के बाद में भी वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं देख पाएगी, उसकी काफ़ी ख़राब रहेगी उसके बाद में भी। और हालत ये होती थी कि बहुत बड़ी हेडलाइंस भी हो तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी अगर थोड़ा-सा भी दूर है तो। तो उसकी आईसाइट मतलब हद से ज़्यादा खराब 24 की रेंज में पहुँच गई थी। तो डॉक्टर ने उसका फिर हमने इलाज शुरू किया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसको पैचिंग करके होगा कि एक आँख बंद करके रखो, पूरा-पूरा दिन वो बंद करके रखे। ऐसे 1-1 हफ्ता चलाए, फिर 1 हफ्ते बाद में दूसरी आँख को पूरा दिन बंद करके रखे, व्हिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड। स्कूल में बच्चे मज़ाक भी उड़ाते हैं और वैसे भी अपने लिए मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो कुछ दिन तक इसने किया थोड़ा बहुत करके, फिर बच्चे हैं थोड़ा कभी छोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं। देन चश्मा भी था इसका। फिर हमने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया एक टाइम पे कि मतलब हार्डली 3-4 हफ्ते के बाद की बात होगी ये, और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये चश्मा लगाना छोड़ दिया इसने। तो हमें काफ़ी ताज्जुब हुआ कि हाउ इज़ शी मैनेजिंग, क्योंकि इसको देखने में बहुत दिक्कत आती थी। तो हमने ऐसे इसका टेस्ट वेस्ट लिया, पूछा इससे, तो देखा कि शी वाज़ एबल टू रीड। मतलब इवन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, वो सिर्फ जो मेन हेडलाइंस होती है टॉप की, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ पाती थी विदाउट स्पेक्स। अब वो पूरी फाइन रीडिंग, सब कुछ, एवरीथिंग शी वाज़ एबल टू डू। दूर का देख रही थी तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल देख पा रही थी। सब कुछ बिना चश्मे के, अचानक से बिल्कुल, मतलब एकदम से उसका वो पूरा ठीक हो गया था। जो इतनी सिवियर आँखों की प्रॉब्लम थी, हमें इतनी चिंता थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। डॉक्टर्स ने तो ये कहा था कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी और 3-4 साल कम से कम करना पड़ेगा। और यहाँ उसका सिर्फ 3-4 हफ्तों के अंदर ही ऐसे ही ठीक हो गया बिल्कुल, कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से बस। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ही अपार रही हैं। ऐसे ही छोटे ब्रदर का था, वो पहले शेयर्स वेयर्स में काफ़ी करता था। फिर गुरुजी ने उसको बोला कि भाई शेयर्स का छोड़ दो काम, वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद में फिर गुरुजी ने उसको बोला कि मतलब गुरुजी ने ये बताया, बोला कि 15 दिन में शादी करा देंगे। और एक्चुअली गुरुजी ने उसकी 15 दिन में शादी करवा दी। 15 ही दिन में उसकी जॉब भी लगवा दी, बैठे बिठाए बिल्कुल। मतलब घर बैठे बैठे उसको कहीं से कॉल आया
और कहाँ से किसी रिक्रूटर ने उसका रिज्यूमे ले रखा था और वहाँ से लेके उसको कॉल किया, फ़ोन पे ही बातचीत हुई, एक इंटरव्यू होके एंड विदिन 15 डेज़ ही वाज़ अगेन इन अ जॉब। ऐसे ही एक न्यू ईयर का फंक्शन था और पेरेंट्स, मम्मी पापा सब लोग आए हुए थे मंदिर में। तो जब आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने पापा को वहाँ पे रोक लिया, बोले कि तू रुक जा और इनको जाने दे। तो मम्मी, ब्रदर और एक कोई बाहर से संगत की आंटी आई हुई थी, वो लोग सब निकल गए गाड़ी में। तो मंदिर से निकल के 31 दिसंबर की रात थी, नॉर्मली उस दिन कोहरा हो जाता है, तो इस दिन भी कोहरा अचानक से काफ़ी हो गया और अराउंड मंदिर से निकलने के 10-15 मिनट के अंदर ही ब्रदर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो चला रहा था, मदर उसके साथ में बैठी थी और एक जगह पे रोड थोड़ी टर्न कर रही थी, वहाँ पे वो उसको नहीं पता लगा एंड ही हिट अ डिवाइडर। तो इम्पैक्ट की वजह से मम्मी का सर जो है वो जाके विंड स्क्रीन में लगा। और ताज्जुब की बात देखिए कि मम्मी को कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई ओपन फिजिकल इंजरी नहीं हुई, थोड़ा सा सर में दर्द ज़रूर हो गया था बट अदरवाइज इंजरी नहीं हुई कोई और ऐसे। और वो कांच टूट गया, विंड स्क्रीन जो कि इतना हार्ड होता है, इतना सॉलिड होता है, वो टूट गया, लेकिन मम्मी को कुछ नहीं हुआ। और बाद में जब पापा आए और हमने टाइम को रिलेट किया तो गुरुजी ने उसी वक्त मंदिर में पापा को बोला था, तेरे को एक और लाइफ एक्सटेंशन दे दी। गुरुजी के पास आने का हमारा पर्पज़, या गुरुजी का हमारे को रादर गुरुजी हमें ब्लेस क्यों करते हैं, ये पर्पज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसे ही नहीं चल सकते कि बस हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लें और बस चलते रहें। गुरुजी हमें ये ब्लेस करते हैं कि वो हमारे रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं वो हटाते हैं, ताकि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे और अच्छे से चल सकें। इसीलिए वो हमारे को ब्लेस करते हैं, ताकि हमारा जो टाइम जो मुसीबतों में जाना है वो हम अच्छे काम में लगा सकें, गुरुजी की सेवा में लगा सकें या गुरुजी का ध्यान करने में लगा सकें। जो गुरुजी ने कहा भी है कि ध्यान लगाया करो, विच इज़ द टॉप मोस्ट फॉर्म। और ये भी हमेशा गुरुजी ने कहा है कि ध्यान, दान और सेवा हमेशा ऐसे करो कि दाहिना हाथ करे तो बाएं को न पता लगे, हमेशा गुप्त होने चाहिए। मैं और कुछ और भी सत्संग शेयर करता हूँ, अभी थोड़े रिसेंट वाले करता हूँ। अभी भी लाइफ ऐसे चल रही है, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो बहुत ज़्यादा हिल गए थे हम लोग भी, और ऐसा लगा कि पता नहीं जैसे साया उठ गया ऊपर से। पर धीरे धीरे गुरुजी ने ये एहसास करा दिया कि गुरुजी हर जगह हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं और यहीं पर ही हैं। कभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस से, कभी कुछ और तरीक़ों से, कहीं भी एक छोटा सा ख्याल भी आता है मन में तो गुरुजी वो पूरा कर देते हैं। गुरुजी ने इतने लाड से हम लोगों को, सारी संगत को पाला हुआ है। आज भी ऑफिस में भी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ होता है तो कभी मतलब ये पता है कि हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, गुरुजी देख लेंगे, हमें बस अपना कर्म करना है। जो गुरुजी भी यही कहते हैं कि भाई अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वो ही विल टेक केयर ऑफ इट। तो अराउंड 2 साल पहले की बात है, फ्राइडे का दिन था, जो पापा मम्मी के मंदिर जाने का दिन होता है और हमारा भी नॉर्मली होता है, बट उस दिन सुबह हम लोग नहीं जा पाए थे, मैं कुछ शायद ऑफिस में लेट हो गया था। तो मम्मी पापा मंदिर में थे और पापा को वहाँ पे एकदम से स्ट्रोक आ गया और सेवा करते करते उनका एक साइड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल और ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट बेसिकली। तो उन्होंने, जो एक दो सेवादार साथ में खड़े थे, उनको बुलाया, बोला कि भाई ऐसे आंटी को, मतलब मम्मी को बुला के लाएं। और मम्मी को बुलाया और भी कुछ सेवादार इकट्ठे हो गए। और गुरुजी की तो हर चीज़ बहुत अच्छे से प्लान की हुई होती है। फादर को गुरुजी ने ड्राइविंग अलाउ नहीं की हुई है और मम्मी चलाती नहीं है गाड़ी। अगर वो लोग कहीं और होते तो शायद बहुत दिक्कत हो जाती, पर मंदिर में थे तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी। कई डॉक्टर्स, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। तो एक संगत के ही कोई डॉक्टर थे जो वहाँ पे थे, उन्होंने उसी वक्त ही जो दवाइयाँ होती हैं, एस्पिरिन वगैरह, वो सब जो देनी थी वो फटाफट से उनको दे दी। और कई संगत साथ में उनको लेके फटाफट से हॉस्पिटल चल पड़े, क्योंकि यही था कि भाई इतनी दूर एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, तो जल्दी टाइम सेव करने के लिए लेके चलते हैं। और उन्होंने हमारे को भी फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो हम लोग भी पहुँच गए हॉस्पिटल पहुँचे तो गाड़ी से 4 लोगों ने हमने पकड़ के पापा को उतारा है
बिकॉज एक साइड न होने की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू गेट डाउन ऑन हिज ओन। इवन बोल नहीं पा रहे थे, फेस पे सारा उनका एक तरह से ड्रॉप हो गया था। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि स्ट्रोक से लोग कई बार जिंदगी भर नहीं उठ पाते हैं। पापा का 1 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रोक, इतना ठीक कंडीशन हो गई थी कि वो अपने साथ वाले आईसीयू में लेटे हुए हैं, साथ वाले बेड पे जो पेशेंट लेटा है उसके साथ बैठ के सत्संग कर रहे थे। डॉक्टर्स उनको बोल रहे हैं कि जी आप रेस्ट करिए, आप प्लीज़ बोलिए मत। वो उन पे कुछ टेस्ट कर रहे थे, बीच में उन्होंने सीटी स्कैन के लिए भी लेके गए, सब कुछ किया, लेकिन वो वहाँ बैठ के साथ वाले पेशेंट के साथ में सत्संग कर रहे थे। ये गुरुजी की कृपा है। और डॉक्टर्स ने हमें बताया, कहते हैं कि भाई इनको कुछ स्ट्रोक तो हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉपरली पता नहीं लग रहा है कि क्या है, कहाँ पे है एग्जैक्टली, एंड इट इज़ इन ट्रांजिट। और उन्होंने अगले 2-3 घंटे के अंदर ही 2 बार उन्होंने उनका स्कैन भी किया, बट दे वर नॉट एबल टू कम टू एनी कंक्लूसिव डिसीजन कि क्या है। फिर एक डॉक्टर ने हमारे को अलग से आके बताया, यू नो हाउ इट इज़ इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो कहते हैं कि भाई इनकी कंडीशन अभी काफ़ी हद तक ठीक है, ही इज़ ऑलमोस्ट 98% रिकवर्ड। उस वक्त तक मतलब वो 2.5-3 घंटे के बाद में उनका ये था कि उनको हाथ की एक फिंगर में थोड़ी सी सेंसेशन नहीं थी, और फेस में, लिप्स पे थोड़ा सा उनको हल्का सा, स्पीच में थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत थी, मे बी 5% और सो। अदरवाइज 98% उनकी रिकवरी हो चुकी थी विद इन हार्डली 2-3 आवर्स। तो वो डॉक्टर ने हमारे को अलग से ले जाके यही बोला कि भाई इनको आईसीसीयू में शिफ्ट करने वाले हैं, अगर आप चाहो तो इनको लेके जा सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। तो उनके सजेशन पे फिर हम लोग उनको वहाँ से निकाल के ले गए, बट हमें एक ये था कि भाई एक बार थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन में रहें या कुछ नहीं तो इट विल बी बेटर। तो वी टुक हिम टू एम्स, और वहाँ पे उनको एडमिट कराया किसी तरह, एंड एम्स ने भी उनको 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में ही रखा, बट विथ गुरुजी's ग्रेस there was nothing absolutely, and he recovered from it almost immediately। बिल्कुल मैं यही कहूँगा। गुरुजी का तो तरीका बहुत निराला है हमारे को ब्लेस करने का, और हम लोग बहुत बार समझ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही मेरे को एक बार की बात है कि मेरे को ऑफिस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और कुछ मेरा बॉस के साथ मेरे ग्रुप में बहुत टेंशन चल रहा था, और हालत ऐसी होती थी कि मैं रात को जैसे 11-12 बजे सोना और 1-2 घंटे में ही मेरी नींद खुल जानी, और पूरी रात मैं टेंशन में जागता रहता था, एसिडिटी उसकी वजह से। और वो तो 1 हफ्ता मेरा पूरा इसी तरीके से कार्यक्रम चला। हमारा 5 डेज वर्किंग होता है। मंडे मॉर्निंग जब मैं उठा हूँ उसके बाद में, तो मुझे राइट पैर में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, और मैं आई रियलाइज कि मैं राइट पैर अपना उठा नहीं पा रहा हूँ। खींच सकता हूँ वैसे, बट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, जैसे नॉर्मल चलने के लिए होता है, तो वो पैर ज़मीन पे रगड़ खा सकता था, बट आई कुड नॉट वॉक प्रॉपरली और इजीली। और ऑफिस में उस वक्त ऐसे हालात थे कि नॉर्मली मैं छुट्टी ले नहीं सकता था, लेकिन अब इस वक्त तो ऐसी आ रही थी कि आई कुड नॉट गो, सो आई हैड टू टेक लीव। तो मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। आई थॉट कि शायद कुछ ठीक नहीं सोया हूँगा, तो उसकी वजह से हो गया होगा। सारा दिन निकल गया, लेकिन मेरी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो मम्मी को थोड़ा टेंशन हो गया, तो मेरे को अगले दिन हॉस्पिटल लेके चली गई। वहाँ पे मेरे खूब टेस्ट वेस्ट किए, डॉक्टर्स ने सब कुछ किया फॉर एवरीथिंग, बट दे फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला। और उसके बावजूद मेरे को उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी कि ये लेनी है। मैंने वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। 2 दिन के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पिछले 4 दिन से, यानी कि मंडे से, बहुत आराम से सो रहा हूँ। मेरे को ऑफिस का कोई टेंशन कुछ याद नहीं था, क्योंकि सारा ध्यान तो यहाँ पे चला गया था, तो ऑफिस तो याद ही नहीं था इसमें। और जो मेरी एसिडिटी, टेंशन, जो कुछ था, नींद उड़ना, सब खत्म हो गया था, एंड आई वॉज लिविंग वेरी पीसफुली एंड कामली। और ऐसा था कि मैं थोड़ा सी संभाल के चलूँ, तो मैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी ड्राइव कर पा रहा था। तो इफ़ेक्टिवली मेरा कोई काम नहीं रुक रहा था, एक्सेप्ट कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा था, जिससे मैंने छुट्टी ले रखी थी। 3 हफ्ते की मेरे को छुट्टी मिल गई, शांति से घर पे रहा मैं आराम से बिल्कुल ही, और तब तक मेरे वो ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ये गुरुजी का तरीका है, गुरुजी की महिमा है कि कैसे हमारी वो एक प्रॉब्लम लाते हैं और वो दूसरी मेजर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती। ये अभी जो कोविड का टाइम आया, इट हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, पर गुरुजी की ग्रेस से हमारे पे
हर सेंस में उसकी कृपा रही है। मतलब उसमें भी हमें फ़ायदा ही रहा है। हम लोग कुछ टाइम से कोशिश कर रहे थे अपने बच्चों का स्कूल चेंज करवाने का, बट दिल्ली में यू नो हाउ इट इज़, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी स्कूल्स, वैकेंसीज बहुत मुश्किल से मिलती हैं अच्छे स्कूल में। तो हमने अप्लाई किया हुआ था एक स्कूल में पिछले साल 2019 में अप्लाई किया हुआ था, जो दिसंबर के अराउंड जैसे होता है। और एक स्कूल से हमारे को 1-2 स्कूल से रिस्पांस आ गया कि ऐसे ऐसे इनका टेस्ट होगा अप्रैल में कहीं पे जाके, एंड आफ्टर दैट दे विल डिसाइड ऑन बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले ये मार्च में लॉकडाउन हो गया था लास्ट ईयर, तो टेस्ट होने का तो कैंसिल हो गया। और उसके बाद में फिर सडनली एक दिन हमारे को स्कूल से मेल आती है उस स्कूल से कि आपके डॉटर का एडमिशन हो गया है, प्रोविजनल एडमिशन हो गया, और आप प्लीज़ उसकी फ़ीस ऐसे ऑनलाइन पे कर दो। घर बैठे बिठाए, बिना कोई टेस्ट दिए, बिना कुछ किए। उनकी फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी अभी तक नहीं आई थी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि पिछला स्कूल ऐसे ही आधे में बंद हो गया था, तो पुरानी रिपोर्ट कार्ड नहीं थी। जो 6 महीने की रिपोर्ट कार्ड हमने सबमिट की थी नवंबर दिसंबर में 19 में, उसी के बेसिस पे शी गॉट एडमिशन। उसके बाद फिर पता लगा कि बेटे का भी एडमिशन हुआ क्योंकि उसके मार्क्स थोड़े से कम थे, तो फिर उसके लिए बात करी, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ, और स्पोर्ट्स कोटे में करके उसका होने लगा। बट फिर भी हो नहीं रहा था संभव। हमें ऐसे हो रहा था कि भाई स्कूल वाले रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दे वर नॉट गिविंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑन दैट। तो वी थॉट कि प्रॉब्ली शायद नहीं होगा, और क्योंकि उस वक्त सारा लॉकडाउन था तो कहीं जाके किसी से मिल भी नहीं सकते थे, ना फ़ोन नंबर्स अवेलेबल थे, ना कुछ था। फिर एक दिन स्कूल की ही जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर थी, जो ये एडमिशन्स देखती थी, उनका कॉल आया, एंड शी सेड कि भाई आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द एडमिशन ऑफ योर सन? तो वी सेड येस डेफिनेटली। तो कहते कि आप फिर एक बार ऐसे ऐसे ईमेल डालो। उन्होंने ही हमें कुछ गाइड वाइड किया कि आप ऐसे ऐसे डालो और ये करके करो। तो हमने डाल दिया। अगेन इट वाज लाइक ब्लैक बॉक्स, कई दिन तक कुछ नहीं। देन सडनली वन डे आई गॉट अ कॉल दैट आपके बेटे का भी एडमिशन हो गया है और आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करा दो, इसकी फीस पे करा दो। दिस वॉज आई थिंक अ फ्राइडे, और थर्सडे शाम को, जो मुझे नहीं पता था, मुझे उस फ्राइडे को जाके पता लगा। बेटे ने मम्मी को अपने बोला था कि मम्मा मैं आई एम ओके विथ ज्वाइनिंग इन द न्यू स्कूल। रीज़न ये था कि वो अपने पिछले स्कूल में अपने फ्रेंड्स को लेके इतना कंसर्न था कि वो छोड़ना नहीं चाह रहा था स्कूल, कि भाई मैं फ्रेंड्स के लिए यहीं पुराने स्कूल में रहना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई ठीक है, डिसाइड कर लो जैसे करना है। और मतलब वाइफ ने, मेरे को तो ये सब बाद में ही पता लगा, और उसी एक शाम पहले उसने जब ये बोला घर में कि भाई मैं ओके हूँ एंड आई एम रेडी टू चेंज माई स्कूल, तो अगले दिन तभी उनके स्कूल से, उनके नए स्कूल से उसके एडमिशन का आया। मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना ध्यान रखते हैं कि हम लोग गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते सही तरीके से। हम यही कोशिश कर सकते हैं कि हम, जो गुरुजी ने हमें रास्ता बताया है, एक तो ABC कि डू नॉट अब्यूज़, ब्लेम और कर्स एनीबडी, और जितना हो सके किसी की हम मदद करें। अपना जो भी हमारी ड्यूटी है एज अ पेरेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ इन सोसाइटी, एज अ सिटीज़न, वो हम लोग ढंग से करें, उतना ही हमारे लिए बहुत है। वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑफिस की वजह से या कई बार टाइम की वजह से हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करें कि हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चल सकें और उनकी कृपा पा सकें अच्छे से, और उनके उसके हकदार बन सकें। संगत जी, कोई भूल हुई हो, भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी की।